क्या रोहिणी आचार्य की जान खतरे में है? क्या रोहिणी आचार्य को सुरक्षा की जरूरत है? आखिरकार क्यों रोहिणी आचार्य की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए और सियासी माहौल बिहार का गर्मा गया है, जिसमें तेज प्रताप यादव की एंट्री भी हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को किडनी दान देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने मायके में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने बिहार सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि हर बेटी अपने मायके में सुरक्षित महसूस करे। इसके बाद बिहार की राजनीति का पारा हाई हो गया। इसके बाद एक दिन बाद ही सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने रोहिणी आचार्य को सुरक्षा देने की पेशकश कर दी है। वहीं इस मामले पर आरजेडी और लालू परिवार ने अब तक चुप्पी साध रखी है। रोहिणी के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू ने कहा, सीएम नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और उनकी चिंताओं पर गंभीरता से विचार करेगी। जेडीयू के राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा ने पत्रकारों से कहा, हम निश्चित रूप से उनकी टिप्पणियों पर ध्यान देंगे। अपने दर्शकों को बता दें, उन्होंने कहा, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर हम चुनाव जीत पाए तो इसमें महिला वर्ग ने भी सबसे बड़ी भूमिका निभाई। नीतीश के 2 दशक लंबे शासन का जिक्र करते हुए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, उनकी सरकार ने सभी के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने कहा, हमने कभी किसी परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, लेकिन जब बेटी के अधिकारों की बात आती है तो बिहार में नीतीश का काम सबसे अलग है। जेडीयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अगर रोहिणी मदद मांगती है तो सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी। उन्होंने पटना में पत्रकारों से कहा, यह कितना शर्मनाक है कि एक बेटी जिसने अपने बच्चों की परवाह किए बिना अपने पिता को किडनी दान की, वह अब अपने मायके में सुरक्षा के लिए गुहार लगा रही है। जैसे ही हमें उनकी तरफ से संदेश मिलेगा कि वह संकट में है, सुरक्षा चाहती हैं, तुरंत उनकी हिफाजत के लिए महिला सुरक्षा बल तैनात कर दिया जाएगा। रोहिणी आचार्य का यह बयान जहां तेजी से वायरल हुआ है, उनका ये पोस्ट सामने आया तो उस पर लालू परिवार घिर गया है। माना जा रहा है कि क्या वाकई लालू परिवार में खुद को रोहिणी आचार्य सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी और क्या वाकई इसीलिए उन्होंने मायका जो है छोड़ने का फैसला किया। हालांकि इसमें यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आरजेडी के अंदर बड़ी टूट भी हुई है, पार्टी यहाँ टूटती नजर आई है, जिस पर भी लालू चुप रहा। अब देखना होगा कि क्या जेडीयू की तरफ से जो रोहिणी है उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी।